नमस्कार दोस्तों। हम सभी साथी हैं जो साल डेढ़ साल हो गई आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं और आज वो समय हमारे पास आ गया है कि हमें कुछ दिन बाद हमें पेपर देने जाना है दोस्तों। आज हम एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं, हमने तैयारी बहुत अच्छी कर ली दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है परीक्षा केंद्र पर दोस्तों। घबरा जाते हैं, जो पर्सन आता है उसी को गलत करके आ जाते हैं। इसके अलावा एक साथ प्रश्नों को पढ़ते हैं जिससे कंफ्यूज आ जाते हैं। अगर 1% ही पेपर हार्ड मिलता है तो हम ये सोचने लग जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता। तो इन सब बातों से आपको कैसे छुटकारा पाना है उसी को लेकर आज मैं जो ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों कि परीक्षा हॉल में कैसे करें प्रश्न हल दोस्तों। मुख्य रूप से 9 टिप्स यहां पर मैं दूंगा आपको। बाकी 3 जो है, एक तो कि माइनस मार्किंग से हमें कैसे बचना है, सबसे बड़ी चीज है माइनस मार्किंग है और उससे हमें कैसे बचना है। दूसरी कि प्रश्नों को आपको किस क्रम में लेना है, एक साथ सभी को पढ़ना है या एक एक पढ़ना है, वो क्रम बताएंगे। पेपर है, इसके अंदर तुक्का मारना है या तुक्का नहीं मारना है, यह चीज पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह विश्वास दिलाता हूं कि ये 9 चीजें अगर आप पेपर में जाकर बैठेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा, आप पेपर को आसानी से अटेंड करेंगे और पेपर हॉल के अंदर जो समय आपको मिलेगा उसमें आप घबराएंगे नहीं दोस्तों। सबसे बड़ा काम आपका यही रहेगा कि ये क्लास अगर आप देख रहे हैं तो अपने मित्रों तक भी इस वीडियो के लिंक को पहुंचाए, जिनसे बहुत सारे साथी है बार बार पेपर देते हैं लेकिन फिर भी घबराते रहते हैं, तो उनका भी इससे क्या होगा, बचाव होगा दोस्तों। तो 9 टिप्स है, शुरू करता हूं। उससे पहले एक बार सभी साथी अगर अच्छी लग रही है ये मेरी जानकारी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए दोस्तों। 9 टिप्स है, शुरू की 3-4 टिप्स नॉर्मल है जो हमको सभी को मिलती है और हमें ध्यान भी रखना चाहिए। बाकी की जो लास्ट की टिप्स है 4-5 वो आपको थोड़ी सी ध्यान से सुन लेना है, बस ध्यान से सुन लेना है, आपका बेड़ा पार है दोस्तों। पहले टिप्स आपके सामने, परीक्षा के दिन कितनी नींद लें। सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं जब एग्जाम का दिन होता है कि जैसे आपका 21 तारीख को एग्जाम है तो आप क्या करेंगे, उस नाइट को सारी रात पढ़ते जाएंगे। गलत बात है मित्रों। हम इतने दिनों से, साल हो गए, आज 2-3-4 साल हो गए हम तैयारी ही कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की। तो मित्रों हमने तैयारी जो करनी है वो हमारी तैयारी हो चुकी है। अगर आपका 21 तारीख को एग्जाम है तो 20 तारीख को शाम को आपको सो जाना है। और सोना कितना है, कम से कम, क्योंकि दूर सेंटर है, सेंटर पर भी आपको पहुंचना है, तो कम से कम आपको कैसे भी करके 6 घंटे नींद जरूर लेनी है दोस्तों। बड़ी बात, क्योंकि अगर आपने नींद 6 घंटे ले ली तो आपका जो मानसिक बोझ होता है वो अपने आप लो लेवल पर आ जाएगा दोस्तों। पहली बात, 6 घंटे तो आपको नींद लेनी ही है। और जो मेरे साथ, खासकर से जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जरूर ले। दूसरी देखिए, जरूरी सामान जैसे आपके प्रवेश पत्र हैं, पहचान कार्ड हैं, ये साथ लें। जो जो आपको, आपका प्रवेश पत्र आपने डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसमें निर्देश में जो जो चीजें आपको वहां पर मंगवाई जा रही है वो सभी चीजें उनको लेकर हम 20 तारीख को एक वीडियो और लेकर आ जाएंगे बाकी। लेकिन ये आपको घर से निकले ना उस समय, दूसरा पॉइंट है, ये चेक करके निकलना है कि हमें क्या क्या साथ में लेना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम वहां पर देखते हैं परीक्षा के अंदर पर हम देखते हैं कि बच्चे भागते रहते हैं इन मित्रों की तरफ कि मेरा प्रवेश पत्र नहीं है, ये दिक्कत है, पेन नहीं है मेरे पास। तो ये चीजें आपको यहीं से लेकर निकलनी है दोस्तों। अब अगला तीसरा पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा गौर आपको करना है। किस समय परीक्षा के अंदर पहुंचे। देखिए मैं एक उदाहरण दूं कि हमारी परीक्षा 10 बजे से शुरू होगी, हमारा प्रवेश 9 बजे से शुरू होना है, तो आप ये करें कि आप 7 बजे परीक्षा के अंदर पहुंच जाएं। 7 बजे आपको कहां पर पहुंचना है, परीक्षा के अंदर। दूसरी बात, अब परीक्षा के अंदर आपके सामने 2 घंटे आपको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, जो भी वहां पर अजनबी होंगे उनसे बातें करने लग जाएंगे, आपका दिमाग और कहीं लग जाएगा। वो नहीं करना है, आप शांत बैठिए, आराम से, समय मिलता है तो आप 5-10 मिनट योगा वहां पर कर लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। समझ गए। तो कम से कम 2 घंटे मानकर चलिए, 2 घंटे आपको परीक्षा के अंदर पहुंचना है। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपने सभी कार्ड, चाहे प्रवेश पत्र है, चाहे आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो वहां पर एक अनिवार्य होता है वो, फोटो अगर चाहिए तो फोटो, जो भी चीज आपको चाहिए, पेन, ये सभी वहां पर चेक करनी है दोस्तों। समझ गए। अगला देखिए,
परीक्षा हॉल में घुसने से पहले क्या करें। जैसे ही आपको कॉलेज में या स्कूल में गेट से एंट्री मिल जाती है, अब हॉल की तरफ जा रहे हैं। हॉल में जाने से पहले आप समय देख ले कि अभी आपके पेपर शुरू होने में से आधा घंटा शेष है, ये लगता है। तो आप जाइए पानी पेशाब, आराम से पानी पीजिए। पानी पीने से आपके मन है इसको तंदुरुस्ती मिलेगी। फिर आराम से जाकर आपको परीक्षा जो हॉल है उसके अंदर बैठना है। अब यहां पर देखिए मित्रों, एक चीज जो मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो चीज मेरे को लिखनी थी वो मैंने नहीं लिखी है, कि परीक्षा हॉल में घुसने से आप ये मानिए यह आपका हॉल है और आप इसके अंदर क्या कर गए हैं, घुस गए। आप घुसते ही क्या करते हैं, साइड में कौन है उससे बात करेंगे, इस साइड कौन है इससे बात करेंगे, आगे कौन है इससे बात करेंगे, पीछे कौन है इससे बात करेंगे, और वो सभी क्या बोलेंगे कि जो पर्सन आए मेरे को बता देना, यही बोलेंगे दोस्तों। तो ये मानकर चलना है आपको कि आप अगर परीक्षा केंद्र में घुस गए हैं, अगर आपके पास 30 मिनट है तो 30 मिनट आप शांत बैठिए, नो टेंशन रहिए। किसी को बात करके अपना समय है वो टेंशन में, क्योंकि कोई कुछ भी पर्सन पूछेगा, कोई सा भी पर्सन पूछेगा। अगर एक पर्सन आपको नहीं आ रहा है तो वहां से आप क्या चले जाएंगे, टेंशन में चले जाएंगे। अपना विश्वास है वो खो बैठने लगेंगे कि यार ये पर्सन तो नहीं आ रहा है, क्या पता यही पर्सन आ जाए। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान वहां पर रखनी है दोस्तों। अगला देखिए, हमारा टिप्स है कि पेपर पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़े। और ये सभी साथी हम करते भी हैं, क्योंकि वहीं से हमें समय की जानकारी मिलती है। वैसे हमें पता रहता है कि जैसे फेस्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं तो 100 पर्सन आने वाले हैं और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब देखिए इसके साथ नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इसके अलावा पेपर है उसमें क्या सोर्स दिए गए, जो भी जानकारी वहां पर दी गई है उसको आपको एक जानकारी को ध्यान से अंत तक पढ़ना है दोस्तों, समझ गए। तो ये 5 निर्देश तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। बहुत सारे शिक्षक भी आपको बताए होंगे, यूट्यूब पर अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी तो वहां पर भी ये निर्देश आपको देखने को मिल गए होंगे। लेकिन अब जो हमारे अगले 4 निर्देश है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको थोड़ा सा सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो साथी क्लास देख रहे हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान से जरूर देख लें दोस्तों। चलिए मित्रों, ये मुख्य निर्देश है मेरा और मैं इसका तरीका बता रहा हूं, शायद आपके लिए वो कारगर साबित हो जाए। पेपर को हल कैसे करें। हम क्या करते हैं, जैसे ये मानिए कि हमारे फेस्ट पेपर है, उसको आपने देने बैठा है और दोनों पेपरों पर, फेस्ट हो या चाहे आपका मेन पेपर हो, दोनों पर यही चीज लागू होती है। जैसे कि आपके सामने पर्सन आ गए, 100 पर्सन आएंगे फेस्ट पेपर के अंदर। आप जैसे ही पेपर को ओपन करेंगे, ओपन करते ही आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि आप सभी 100 प्रश्नों को एक बार पढ़िए। मित्रों अभी बता रहा हूं, कोई भी जो साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ है 100 प्रश्नों को एक साथ मत पढ़ लेना। कारण क्या है, अगर आपने 100 प्रश्नों को पढ़ लिया और अगर पेपर थोड़ा सा भी कठिन बनकर आ गया तो आपको क्या लगेगा, अगर आपको 4, 5, 10, 15, 20% नहीं आ रहे तो आपको क्या हो जाएगा, माइंड उसी समय खराब हो जाएगा कि यार मेरे को तो ये पर्सन ही नहीं आ रहे, और उसके बाद जो पर्सन आ रहे हैं ना वो भी आपको नहीं आएंगे। ये कहता हूं मैं आपको भी। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आपने पहला पर्सन पढ़ा, अगर आपको 100% वो पर्सन आ रहा है, 100% आपको वो पर्सन आ रहा है तो सीधा ओमार सीट में जाइए और जो सही है उस पर टिक लगा दीजिए। दूसरा पर्सन बढ़ा आपने, वो आपको यह है कि आपको 30, 40, 50% तक हाँ ये उत्तर हो सकता है लेकिन कंफ्यूजन है, तो पर्सन के ही टिक लगा दीजिए, आगे उस पे यहां पे जो ओमार सीट है उसको खाली छोड़ दीजिए। तीसरे पर्सन में चलिए, वो लग रहा है कि हाँ 90 से 100% हमारा उत्तर सही है, तो सीधा ओमार सीट में जाइए और टिक लगा दीजिए। अब मैं यहां पे ये क्यों बता रहा हूं कि ओमार सीट को मैं 7 क्यों भरवा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत पेपर दिए और मैंने भी बहुत साथियों को देखा है यहां पर कि पहले तो क्या करते हैं, वो पेपर को सोल्व करते जाते हैं, पेपर के अंदर जो सही होता है उसको टिक लगाते जाते हैं। अब हमें पता है कि सेकंड ग्रेड बड़ी भर्ती है, लेवल भी ऊंचा है, तो इस हिसाब से जब हम 100 प्रश्नों को अटेंड करेंगे तो हमारी 120 मिनट के आसपास यानी हमारे 2 घंटे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जब हमारी घंटी लगेगी कि पेपर ले लीजिए, ओमार सीट बच्चों से ले लीजिए, तब हम भरने लगते हैं क्या, ओमार सीट को, और हमारे पर्सन है वो छूट जाते हैं दोस्तों। इसलिए जो पर्सन आ रहे हैं उनको ओमार सीट में भरते जाइए। जिन पर आपको संदेह है कि जैसे ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक पर्सन के ये 4 ऑप्शन है, ये आपका पर्सन है, अब आपको पता है कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसमें से और इसमें से, तो ये तो बात हो गई ना तुक्का लगाने वाली।
इस प्रश्न को छोड़िए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। एक बार आपको सिर्फ जो जो प्रश्न आ रहे हैं पढ़ते जाइए, ओमार सीट में भरते जाइए, पढ़ते जाइए, ओमार सीट में भरते जाइए। यही तरीका लगाना है और 100% तक चले जाना है दोस्तों। फिर उन प्रश्नों को देखना है जिनमें दो दो ऑप्शन आपको कट हो गए और दो दो प्रश्न ऑप्शन बचे हुए, समझे, उनमें से। क्योंकि एक बार आपने पढ़ा तो क्या पता किसी से रिलेटेड पर्सन आगे आपको मिल जाए और ये लग जाए कि कोई रिलेटेड पर्सन आ जाए कि ये तो नहीं होगा, सिर्फ इसका तो सी ऑप्शन ही होगा, समझ गए। इस प्रकार आपको पेपर है उसको अटेंड करना है। अभी बोल रहा हूं, एक साथ प्रश्नों को मत पढ़ना, एक एक प्रश्न को पढ़ना और उत्तर देते जाना। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में हमारे शिक्षा मनोविज्ञान और सामान्य विज्ञान आएगा तो शिक्षा मनोविज्ञान में चले जाते हैं। वो गलत बात है दोस्तों। जो है 1 नंबर से शुरू कीजिए और एंड तक चले जाइए, क्योंकि 80 तो जीके के हैं और 20 है शिक्षा मनोविज्ञान के। यही है ना हमारा पैटर्न, 80 तो जीके प्लस 20 शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसको आप आसानी से बाद में, जैसे अगर आपने इन चीजों को पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, हम पर ही लागू होती है। तो अगर इन प्रश्नों को 80 को आपने सोल्व कर दिया तो शिक्षा मनोविज्ञान वाले 2% ऐसे मिलेंगे आपको, जो आपको अपने आप इन प्रश्नों को सोल्व करोगे तो आपके जो दिमाग है वो अपने आप उनका उत्तर आपको बता देगा दोस्तों। आ गया समझ में। अब 7वां नियम समझ लीजिए थोड़ा सा। 7वां क्या कह रहा है, अपने आप को सबसे होशियार समझे। हम क्या गलती कर बैठते हैं, थोड़ा समझ लेना। और हर बार जब भी साथी देख रहे हैं ना, खुद पर सोच लेना। आपने पहले अगर पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि पास वाले का कोई पर्सन अगर आपने उससे पूछा है तो आप घर पर आकर चेक करते हैं तो वो आपका हमेशा गलत ही निकलता है, कभी सही नहीं होता है। अपने आप को सबसे होशियार समझे। हम क्या करते हैं कि ये रो है, ये रो है, यहां पर हम बैठे हैं, यहां पर हमारा साथी, यहां पर साथी, यहां पर साथी और ये रो यहां पर साथी। अब हमें क्या हुआ कि 8वां पर्सन है वो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको पूछेंगे कि यार ये बता। अगले ये नहीं बताएगा तो इसको पूछेंगे, इसको पूछेंगे, इसको पूछेंगे। उनमें से कोई मेरा साथी होगा जो कि चलो इसका तो 1% गलत करवा ही देते हैं, क्या पता हमारे आगे यही आ जाए तो इससे तो आगे हम निकल जाए, तो वो आपको गलत उत्तर बता देगा। अब आपको तो आ ही नहीं रहा है तो आप तो उस पर पूर्ण विश्वास करेंगे, और उसने बोल दिया सी तो आपने सी उत्तर पर क्या कर दिया, सही टिक। इसलिए मैं ये बोलता हूं मित्रों, अगर आप परीक्षा केंद्र में बैठे तो ये समझिए कि 24 बच्चे हैं अगर आपके हॉल में, तो उनमें सबसे होशियार आप ही है। आपसे ही बाकी पूछेंगे, आप किसी से मत पूछिए दोस्तों, समझ गए। ये तरीका आपको अपनाना है। अब 8वां तरीका देखिए, यह बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। तुक्का पद्धति को बिल्कुल नहीं अपनाएं। मैंने क्या कहा था, तुक्का मारे या ना मारे। जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर तुक्का पद्धति है, इसको 1% भी नहीं अपनाना चाहिए। जैसे आपने रीट का एग्जाम जिन साथियों ने दिया है, जो पहले हुआ है अभी हमारे, उसमें क्या थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप तुक्का लगा सकते थे। गलत हुआ तो क्या घाटा, सही हुआ तो क्या घाटा, तो हमारा कोई घाटा नहीं था उसके अंदर, तो वहां पर आप तुक्का। लेकिन आपको पता सेकंड ग्रेड में तो नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको नहीं आ रहा है, आपने बस तुक्के के यूट्यूब पे देख लिए होंगे बहुत सारे वीडियो कि हाँ इस प्रकार लगा दो कि ये दो ऑप्शन कट हो रहे हैं, ये दो है, इनमें से हमारा विचार है ये सही है तो इस पर लगा दें, और वो हमेशा गलत होगा आपका। अब आपके ये मान के चलिए कि 70 नंबर या 70% सही आ रहे थे, अब आपने 30 में क्या कर लिए, तुक्के लगा दिए। नेगेटिव मार्किंग में 70 के 60 हो जाएंगे आपके, 70 के 60 हो जाएंगे। हो गई ना गलती, जबकि आप एक अच्छे स्कोर पर थे 70 पर, लेकिन आपने तुक्का लगाया और तुक्का की वजह से यहां पर आ गए। इसलिए सबसे बड़ी बात, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं सभी साथियों से, तुक्के से आपको बचना है दोस्तों। जो आ रहे हैं उनको अटेंड कीजिए, जिन पर कुछ संदेह आपको पता है कि हाँ ये उत्तर है लेकिन मेरे को थोड़ा संदेह लग रहा है, उसको रोक लीजिए, उसको एक बार जो जो आ रहे हैं उनको करने के बाद उस पर आराम से गहन करके उत्तर आप दे सकते हैं दोस्तों, समझ गए। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं कि एक जानकारी और दे दूं, जैसे गणित के अंदर है कोई पर्सन है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक बार हमने उत्तर निकाला नहीं मिला, दूसरी बार उत्तर निकालते हैं हमारा उत्तर आ जाता है, क्योंकि गणित है उसके अंदर तरीका अलग होता है। जीके की अगर हम बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, इनमें तो फिक्स उत्तर है कि जैसे हमें पूछ लिया कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर ही रहनी है। ये तो नहीं आप गंगानगर कर देंगे, नागौर कर देंगे, जोधपुर कर देंगे, अजमेर कर देंगे, उदयपुर कर देंगे, किसी को नहीं कर सकते, वो तो फिक्स रहनी है दोस्तों। अगर वो आपको नहीं पता है
तो आप वहां पे तुक्का मारेंगे और इस तुक्का से आपको क्या करना है, बचना है, 100% बचना है मित्रों, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं आपको। और अगला जो हमारा 9वां टिप्स है वो है 40% अनिवार्य। सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, तो 100% है, तो बेसिकली जब आप पहले पर्सन से आप कहां तक पहुंचते हैं, 100वें पर्सन तक, तो यह रिकॉर्ड रखना है कि आपने 40% अटेंड किए या नहीं, क्योंकि 40% तो अटेंड करने ही है, अगर फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, 40% पर्सन है वो आपको क्या करने, अटेंड। क्योंकि आपने कानून नया है वो पढ़ लिया होगा, कुछ छूट भी इसमें दी गई है वो अलग अलग के लिए, लेकिन बेसिकली 40% आपको पर्सन है वो करने हैं, समझ गए। 40% लेकर आना है, तभी आप क्या होंगे, पेपर को क्लियर कर पाएंगे, वरना तो आपका चाहे सीट खाली चली जाए लेकिन 40% से नीचे वाले का सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ये आपको बेसिकली याद रखना है। अब यहां पर एक सभी साथियों की यह मांग होगी कि सर हम सेकंड ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं, तो हम क्या क्या साथ लेकर जाएं, क्या साथ ना लेकर जाएं। सर्दी का मौसम है, स्वेटर पहन के जाएं, कोट पहनकर जाएं, जूते पहनकर जाएं या चप्पल पहनकर जाएं। तो मित्रों अभी बोल रहा हूं 19 दिसंबर को शाम को आपको एक विस्तृत एक जो वीडियो है मिल जाएगा, सभी साथी है 19 तारीख शाम को देख लेना, उसके अंदर एक एक चीज बता दूंगा, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब यह बता दीजिए ये 9 टिप्स आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो मैं सिर्फ हाथ जोड़कर यही बोल रहा हूं कि तुक्का ना मारे, उसी प्रकार हाथ जोड़कर आपसे यह बोल रहा हूं कि अपने मित्रों तक चाहे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप जरूर शेयर कर दें। और पहली बात, रात जिस दिन एग्जाम हो उसने पहले दिन 6 घंटे जरूर सो लेना मित्रों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।